एवरीवन, कैसे हैं आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम। तो आज करने लगे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक क्लास 4th की इंग्लिश प्रैक्टिस बुक का। उससे पहले एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। मेरे सामने है ये बोर्ड के ऊपर एक पेंसिल, सबको विजिबल है ना। तो एक पेंसिल पड़ी है। पेंसिल किसके ऊपर पड़ी है? बोर्ड के ऊपर। तो हम इसका क्या सेंटेंस बनाएंगे? द पेंसिल इज़ ऑन द बोर्ड। ओके, तो देखो यहाँ पे ऑन वर्ड आया है। आपको जैसे कि पता है एक सेंटेंस जो होता है वो उसमें नाउन भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, ठीक है। और वो जो नाउन और प्रोनाउन किस प्लेस पे है, किस टाइम पे है, डायरेक्शन क्या है, कहाँ पड़ा हुआ है, कहाँ लोकेशन डायरेक्शन कहाँ है, कहाँ लोकेशन का एग्जैक्ट क्या उसकी जगह क्या है। जब ये सारी चीज़ें उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें पता लग जाए, दैट इज़ कॉल्ड प्रपोजिशन। अभी हमने देखा अ पेंसिल इज़ ऑन द बोर्ड। अब यहाँ पे ऑन क्या बता रहा है कि पेंसिल कहाँ पर है? बोर्ड के ऊपर है। तो वो उसकी प्लेस बता रहा है, एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है। अगर मैं बोलूँ द बस रीचेज एट 3 o'clock, तो एट क्या हो गया? प्रपोजिशन। एट ने बताया कि बस 3 o'clock पहुँच गई। तो इस एट को ऑन, अंडर, इन, ऑन, ये सारी क्या हैं? आपकी प्रपोजिशंस हैं। तो इसके ही आज हम एक्टिविटी यहाँ पे फिनिश होती है और चैप्टर स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 प्रपोजिशंस। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गई। लुक एट द पिक्चर, ये पेज नंबर है 25। फर्स्ट हमें दिया गया एक ट्री दिया गया है, ठीक है। ट्री के ऊपर देखो यहाँ पे एक बर्ड बैठा है, क्रो बैठा है, नीचे फॉक्स बैठी है। तो यहाँ पे उसकी एक लोकेशन बता रहा है। क्रो वॉज सिटिंग ऑन अ ट्री। ऑन क्या आ गया? प्रपोजिशन। इट हैड अ पीस ऑफ चीज़ इन इट्स बीक। उसके बीक में क्या था? चीज़ का पीस ऑफ यहाँ पे आ गया। अ क्लेवर फॉक्स केम अंडर द ट्री। उसकी पोजीशन बता दी कि वो अंडर है, नीचे है ट्री के। ही वॉन्टेड टू ईट द पीस ऑफ चीज़। किसका पीस? चीज़ का, ऑफ चीज़। तो ये सारी आपको प्रेपोजिशंस यहाँ पे आ गई। ही सैड यू हैव अ वेरी स्वीट वॉइस, कुड यू प्लीज़ सिंग द सॉन्ग फॉर मी। ये फॉक्स ने क्रू को क्या बोला कि तुम्हारी तो आवाज़ बहुत अच्छी है, सुरीली है, तुम मेरे लिए गाना गाओगे। तो फॉर मी, उसके लिए, किसको? फॉक्स के लिए। तो फॉर भी यहाँ पे क्या आ गया? प्रपोजिशंस। नेक्स्ट इज द पीस ऑफ चीज़ फेल डाउन। डाउन लोकेशन बता रहा है। द फुलिश क्रो लॉस्ट इट्स पीस ऑफ चीज़। तो कहने का मतलब ये है कि ऑन, ऑफ, अंडर, फॉर, डाउन, ये सारी क्या है? प्रपोजिशंस हैं जो हमें किसी जगह, लोकेशन, डायरेक्शन के बारे में, प्लेस के बारे में बताती हैं। ये सारी आ जाएंगी। बिफोर, अप, ओवर, अक्रॉस, आफ्टर, डाउन, अंडर, बिसाइड, ये सारी हमने ये यूज़ करनी है। आज करेंगे इसकी एक्सरसाइज। अगर आपको डिटेल में प्रपोजिशंस की ये सारी इसकी यूजेस पूछना है जो आपको नहीं पता, तो मुझे वीडियो, प्रपोजिशन वीडियो करके कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो उस पर आ जाएगी। वर्कशीट नंबर 1। यहाँ पे हमें क्या दिए? 2 पिक्चर्स दिए हैं, दोनों क्या है? उसकी तरफ देख के बोलो। यहाँ पे एक जग है, तो यहाँ पे क्या इसका सेंटेंस बनेगा? पिक्चर की तरफ देख के हमने यहाँ पे सेंटेंस बनाना है। द पपी इज़ पीपिंग इनटू द जग। फर्स्ट का ये आएगा। सेकंड का आएगा, क्या कर रहा है यहाँ पर? द पपी इज़ रनिंग अराउंड द बॉक्स। यहाँ पे सॉरी, सेकंड का आएगा द पपी इज़ होल्डिंग कीज़ इन द माउथ। यहाँ पे क्या आएगा? द पपी इज़ होल्डिंग कीज़, उसने अपने माउथ में कीज़ को पकड़ा हुआ है। नेक्स्ट आएगा अब यहाँ पर ये आ गया थर्ड। जो पपी है वो बॉक्स के अराउंड घूम रहा, प्रॉपर उसका बता रहा है ना कि क्या? द पपी इज़ रनिंग अराउंड द बॉक्स, वो कर क्या रहा है। नेक्स्ट इज फोर्थ, द पपी इज सिटिंग ऑन द बॉक्स। नेक्स्ट इज फिफ्थ, द पपी इज वेटिंग एट द डोर। नेक्स्ट सिक्स्थ आएगा पपी इज़ जंपिंग ओवर द बॉक्स। तो उसके बारे में हमें बताया कि पिक्चर में ये पपी या वो बॉक्स की सबकी ये लोकेशन क्या है, कौन क्या कर रहा है। नेक्स्ट कम्स वर्कशीट नंबर 2। वर्कशीट नंबर 2 क्या दिया हुआ है हमारे पास? ये एक सीनरी दी हुई है, ठीक है, एक पिक दी हुई है। हमने क्या करना है?
लुक एट द मैप केयरफुली एंड डिसाइड वेयर यू वांट टू लाइक टू लिव। यहाँ पे किस एरिया में आप रहना चाहते हो और उसके बारे में हमने लिखना है हेल्प बॉक्स की मदद से। जो पर्टिकुलर एरियाज़ दिए हुए हैं, या मार्श है, माउंटेन्स है, वेल है, डेजर्ट है, रिवर, वुड्स, कैसल दिया हुआ है, टाउन है, आइलैंड है। नेक्स्ट कम्स, हमने इसकी हेल्प बॉक्स की हेल्प लेके फिर करना। यहाँ देखो, साथ साथ में अपना फिलअप भी करते जाना। आई वुड लाइक टू लिव इफ़, यहाँ पे कोई 2 एग्जाम्पल्स दिए, उसके बारे में लिखना। आई वुड लाइक टू लिव इन द वुड्स ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर। अगर मैं वुड्स, जो रिवर के किनारे वुड्स का एरिया है, अगर मैं वहाँ रहता। आई वुड लाइक टू लिव बिसाइड द वेल इन द डेज़र्ट। अगर मैं डेज़र्ट वाले एरिया में रहता। ये वाले हेल्पिंग वर्ड्स यूज़ करके, प्रपोजिशन यूज़ करके आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। थर्ड इज़ आई वुड ऑल्सो लाइक टू लिव एट द फुट ऑफ द माउंटेन्स। आई वुड लाइक टू लिव नियर द टाउन। और ऐसे ही एक और आप यहाँ पे एग्जाम्पल अटैच कर सकते हो। नेक्स्ट कम्स वर्कशीट नंबर 3। यहाँ पे क्या है, ये बहुत सी इंटरेस्टिंग सी एक दी हुई है एक्टिविटी। यहाँ पे आपको 2 पिक्स दी हुई हैं। जो फर्स्ट पिक है, जो सेकंड पिक है, फर्स्ट से थोड़ी सी अलग है, तो हमने एक क्वेश्चन भी बनाना है उसमें और नीचे आंसर देना प्रपोजिशन में। फर्स्ट इज़ डन फॉर यू। वेयर इज़ द मैंगो, उस चीज़ के बारे में क्वेश्चन बनाना है जो दोनों पिक्चर्स में प्रेजेंट है। जैसे मैंगो के बारे में बना सकते हो, बॉल के बारे में, स्पैरो एंड दिस पपी। वेयर इज़ द मैंगो, ऑन द टेबल। वेयर इज़ द डॉग, अंडर द टेबल। ये तो एग्जाम्पल दी गई है। नेक्स्ट करेंगे, वेयर इज़ द स्पैरो। स्पैरो दोनों में है ना, आप बॉल के बारे में भी बना सकते हो, स्पैरो के बारे में। जो दोनों में पिक में दी गई है ना, क्या कहते हैं, अगर बॉल है, ये मैंगो है, या कुछ भी जो चीज़ दोनों में दी है, दोनों पिक में दी है, उसके बारे में क्वेश्चन। वेयर इज़ द स्पैरो, ऑन द ट्री। वेयर इज़ द बॉल, ऑन द टेबल। नेक्स्ट, वेयर इज़ डॉग, अंडर द टेबल। वेयर इज़ मैंगो, ऑन द टेबल। नेक्स्ट, वेयर इज़ स्पैरो, ऑन द ट्री। वेयर इज़ मैंगो, अंडर द ट्री। अब एंड में उसने क्वेश्चन पूछा कि सारी पिक में से बताओ कौन सी 2 पिक ट्विन्स हैं, एक जैसी हैं। तो पिक ए लेफ़्ट वाली, ये देखो, जो पिक ए की ये जो लेफ़्ट वाला है ना, ये वाली पिक किसके साथ मैच हो रही है? पिक सी की राइट वाली के साथ। पिक सी की दिस वन राइट वाली के साथ मैच हो रही, बिल्कुल सेम है। तो ये दोनों ट्विन्स हो गई, मतलब बिल्कुल सिमिलर हो गई। नेक्स्ट आएगा वर्कशीट नंबर 4। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं। इन प्रपोजिशंस में से जो ठीक फिट होती है उसको आपने टिक कर देना है। लिटिल जॉनी वॉज सिटिंग ऑन अ बेंच इन अ पार्क। ही वॉज लुकिंग एट को टिक करेंगे। देन द कलरफुल बटरफ्लाइज। सडनली एन ओल्ड मैन केम एंड सैट बिसाइड हिम। उसके साथ बैठ गया। The man took out a book from his bag and started reading. After about half an hour, the man got up and went away. Johnny noticed a black wallet below the bench. He found some cash and a few slips. और उसने वो slips भी देखी, जो उसमें क्या था, वॉलेट के बीच में कैश था और थोड़ी सी कुछ स्लिप्स थी इनसाइड द वॉलेट के बीच में। इनसाइड द वॉलेट ही लुक्ड अराउंड द मैन। आसपास देखा वो उस आदमी के लिए। एंड सॉ हिम स्टैंडिंग ऑन द रोड। और उसको देखा कि वो रोड के ऊपर खड़ा है। ही रैन एंड हैंडल हिम हिज वॉलेट। वो भागा और उसका वॉलेट दे दिया। द ओल्ड मैन थैंक्ड हिम एंड ब्लेस्ड हिम। ओल्ड मैन ने उसको थैंक किया और उसको ब्लेसिंग्स भी दी। जॉनी फेल्ट प्राउड विद हिज गुड डीड। जॉनी को अपने अच्छी डीड करने के लिए प्राउड हुआ। नेक्स्ट कम्स द वर्कशीट नंबर 5। यहाँ पे भी हमने प्रपोजिशंस लगानी है। यहाँ पे क्या है, श्रुति इज़ ऑन हॉलीडे इन नेपाल। शी डिसाइड टू सेंड अ पोस्ट कार्ड टू हर मम्मी। श्रुति नेपाल में छुट्टियाँ के लिए है, वहाँ पे अपनी छुट्टियाँ मनाने गई और उसने अपने मम्मी पापा को क्या, एक पोस्ट कार्ड लिखने का फ़ैसला किया। शी हैज़ रिटन द पोस्ट कार्ड बट शी हैज़ लेफ्ट सर्टेन ब्लैंक्स। और ब्लैंक्स भी उसने छोड़ दिए, तो हमने उस ब्लैंक्स को ये फिलअप करने हैं।
नेक्स्ट कम्स डियर मम्मी पापा, फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा, मम्मी पापा. देन आई एम ऑन अ हॉलीडे इन नेपाल, आई एम स्टेइंग इन होटल रॉयल सिंह. The hotel is close to the Darbar Square. My room is on the 4th floor. The view of the city is very clear from here. I stayed at my friend's place for the first day as no room was vacant in the hotel. The food is good. I will stay here for a week. Regards Shruti. तो ऐसे उसने अपना कंप्लीट कर दिया पोस्ट कार्ड. नेक्स्ट आएगा यहाँ पे 6th. Discuss with your partner how the people mentioned below would have traveled. Then chosen one phrase from. अब यहाँ पे डिसाइड करना है, तो नीचे दिए गए हैं लोग, उन्होंने कौन सा चूज़ किया ट्रैवल करने के लिए, कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ किया ट्रैवल करने के लिए. ये 8 बुक्स में जो भी आपको दिया उसको यूज़ करके आपने बनाना है. When the President of India went to the neighboring country, he travelled by air or plane. ये वाला आ गया, इसको टिक कर दो, air or plane. Second is the Stone Age man would have moved from one place to another on foot. Third is Vasco da Gama went on a sea voyage on a ship, but Neil Armstrong went into the space in a spacecraft. ये सारे 8 बॉक्स में से हैं. Next, the postman goes on a bicycle to deliver letters. Most people who travel Delhi to Haridwar travel by bus. All the celebrities went to the inaugural function venue by car. My elder brother went to his college on a motorbike. ये आ गया सारे हमने 8 बॉक्स में से कर लिया. नेक्स्ट आती है पेज नंबर 34 पे डू इट योरसेल्फ. यहाँ पे जो दिए गए हैं सेंटेंसेस, उसमें से प्रपोजिशन देखनी है जो गलत है, उनकी जगह पे क्या आएगा सिर्फ वो लिखेंगे. ये बिग क्लासेस में आता है एरर एंड ओमिशन, ये वो पार्ट है ग्रामर का. इट वॉज लेट ऑफ द नाइट, इट वॉज लेट इन द नाइट. अनीता वॉज लुकिंग आउट फ्रॉम हर विंडो. शी सॉ अ स्ट्रेंजर इन और ऑन द स्ट्रीट. ही वॉज लुकिंग एट अ न्यू कार. जो मैंने लिखा है ना एट, वो सिर्फ टू के जगह पे आना है. ही ट्राइड विथ फोर्स ओपन द फ्रंट विंडोज ऑफ द कार बट ही डिड नॉट सक्सीड. Anita called out to him but he did not look up. सेकेंड आ जाता है क्वेश्चन. ये पिंकी और मिस्टर अग्रवाल के बीच में फ़ोन पे जो भी बात हुई उसको हमने नीचे दिखाया गया है और प्रपोजिशंस को साथ साथ में यूज़ करना है. हेलो, मे आई स्पीक टू गरिमा प्लीज़. मिस्टर अग्रवाल क्या कहते हैं, शी इज़ नॉट एट होम, शी हैज़ गॉन टू डॉक्टर. मे आई नो हु इज़ कॉलिंग. पिंकी ने क्या बोला, आई एम पिंकी, आई एम कॉलिंग फ्रॉम जनकपुरी. आई वॉन्ट टू नो इफ शी वुड बी गोइंग टू द पिक्चर टमोरो. मिस्टर अग्रवाल, नो पिंकी, शी कांट गो टमोरो, शी इज सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर. इन फैक्ट शी हैज़ गॉन टू द डॉक्टर फॉर हर चेकअप. नेक्स्ट आएगा, सेंटेंसेस को दोबारा से लिखें. रीड इट करेक्टली. यू कैन चेंज अ वर्ड, या तो वर्ड चेंज कर दो या उसमें ऐड ऑन कर दो व्हाट जो नेसेसरी है. राखी केम ऑल द वे ऑन फुट जस्ट टू मीट मी. इसकी प्रपोजिशन गलत थी तो वो हमने लगा दी. ऑल द चिल्ड्रन ऑन द क्लास आर मेकिंग इन द क्लास. लतिका स्क्रीम्ड एट द टॉप ऑफ हर वॉइस. आई एम स्टैंडिंग in the school premises. The democracy is a government of the people, by the people, for the people. ये सारी आ गया आपका पेज नंबर 35 पे. नेक्स्ट कम्स कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी. अब स्टोरी कंप्लीट करनी है, बीच में मुझे कुछ प्रपोजिशन छोड़ी गई हैं, उसको भी हमने कंप्लीट कर देना है. रितिका एंड सक्षम वर गुड फ्रेंड्स. सम डे दे वेंट टू अ पार्क. The two dash of them played there sometime. Ritika saw a little puppy sitting under a tree. It was licking its paw. Ritika went near it and picked it up. Saksham was scared for doing that. When Ritika picked up the puppy with her hands, क्या आएगा with, it started licking her. A thorn in the paw had caused a
वाउंड देयर, जो उसके हैंड पे जो थॉर्न बजा था तो उसने क्या एक ज़ख़म बना दिया। जो पपी के हैंड में थॉर्न बजा था, कांटा, उसने एक ज़ख़म बना दिया। शी रिमूव्ड, उसने रितिका ने क्या किया, उसको रिमूव कर दिया थॉर्न को। दे टुक द पपी अलॉन्ग विद देम, अप्लाइड सम मेडिसिन, और उन्होंने मेडिसिन भी पपी को, दोनों बच्चों ने लगाई उसके ज़ख़म पर। 2 days later द पपी वेंट बैक टू द पार्क, और 2 दिन बाद पपी ठीक हो गया और वापस पार्क पर चला गया। तो इसी के साथ हमने आज किया प्रेपोजिशन चैप्टर। आई होप यू लाइक द वे आई एक्सप्लेन्ड यू। तो आप प्लीज़, अगर अच्छी लगी है वीडियो तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट करना इफ़ एनी प्रॉब्लम। थैंक यू।